हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लेक्चर लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 6.5 है उसे स्टडी कर रहे हैं और 6.5 के अब थोड़ी ही क्वेश्चन बचे हैं, उसे भी जल्द कर लेंगे फिनिश। फिर हमने जो छोड़ा था रिलेशन एंड फंक्शन और आपका था थोड़े दो चैप्टर है आगे के, वो भी क्लियर हो जाएंगे तो हमारा फर्स्ट बुक डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि सिद्ध कीजिए एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ओके, तो देखिए ये हमें कोई वर्ग दिया है, इन्होंने कहा है वृत्त के अंतर्गत, तो वृत्त के अंतर्गत का मतलब वृत्त के अंदर। ठीक है, तो वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग, मतलब इनका कहने का मतलब है वृत्त है, वृत्त के अंदर कोई वो है हमारा, ठीक है, आयत है कोई वृत्त के अंदर, वर्ग का क्षेत्रफल। तो ठीक है, ये मान लीजिएगा ये कोई त्रिज्या आर है इसकी, तो पूरा करेंगे, ये छोर भी आर है, ये छोर भी आर है। ठीक है, और जो ये है हमारा, ये चीज हमारी वाई है, ये चीज हमारी वाई है। ठीक है, तो वृत्त की जो त्रिज्या मान लीजिए आर है, ठीक है, कैपिटल आर। वृत्त की त्रिज्या दो छोर है ना, वृत्त की ये त्रिज्या हो गई, अब थोड़ा ये पूरा होगा तो आर ये होगी, आर ये हो गई। वृत्त की त्रिज्या आर है, ठीक है, और आयत की लंबाई वाई है। ठीक है, आयत की लंबाई वाई है। ठीक है, ये लंबाइयां हैं आयत की जो कि वाई है, और चौड़ाई मान लीजिएगा एक्स वाइडनेस। ठीक है, और चौड़ाई है जो गाइस वो है आपकी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, आयत का क्षेत्रफल तो लिख लीजिएगा क्या, एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स इंटू वाई। तो देखिएगा ये तो हो गया, लेकिन ये थोड़ा आपको ऐसा नहीं लग रहा है, इसको अगर ऐसा कर दें, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। इसमें ये इतना हटा दीजिएगा, ये देखिए ये हमारा बनना है, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये एक्स और वाई है, ये तो भाई अलग सी बात है, लेकिन तब देखिए अगर ये ऊपर वाला हिस्सा फोल्ड कर दिया जाए तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी हमारी। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो आर ये छोर है, आर ये छोर है, तो आर आर कितना हो जाएगा 2r, तो कर्ण का स्क्वायर। ठीक है गाइस, और देखिए कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार समझ में आया। देखिए हुआ क्या, अच्छा आपको नहीं समझ नहीं आ रहा तो एक बात देखिए, ये है हमारा आर और आर, देखिए आर त्रिज्या इतनी हो जाती, त्रिज्या का मतलब इतना शॉर्ट में हो गया, त्रिज्या आर है भाई, लेकिन हमने फुल खींच दी तो आर आर हो गया हमारा 2r गाइस, और जो इसकी जो लंबाई है वो x है, जो चौड़ाई है गाइस वो हमारी वाई, या फिर आप मान लीजिएगा कि जो त्रिज्या तो आर हो गई, आयत की लंबाई मान लीजिए, ठीक है, और चौड़ाई मान लीजिए एक्स और लंबाई मान लीजिएगा वाई। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के अकॉर्डिंग, देखिए लंब का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला रख दिया है। ठीक है, तो देखिएगा 2r स्क्वायर, अब देखिए एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आइए और यहाँ पे ले जाइए 2r स्क्वायर को। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर को एडजस्ट भी करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो इसे लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, तो आप ऐसा लिख लीजिएगा, इसको कैसा लिख लीजिएगा, ऐसा मत लिखिएगा क्योंकि हमें माइनस में भाई एडजस्ट करना है, तो आप लिख लीजिएगा वाई यहाँ पे ले आइए गाइस, वाई यहाँ पे ले आइए और यहाँ पे कर दीजिएगा आप लोग, देखिए वाई यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे कर दीजिए, वाई यहाँ पे ले आए और यहाँ पे कर दीजिए 2r स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर, यहाँ पे 4r स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए वाई से स्क्वायर हटाना है तो रूट तो लगाना ही पड़ेगा, तो 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये इतना सिस्टम हो गया, लेकिन हमारी एक बात समझिए, क्या बात समझिएगा आप लोग, इन्होंने कहा था लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है,
अब देखिए गाइस, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आयत का क्षेत्रफल को एरिया ऑफ, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कहा था x इंटू वाई, तो y तो है हमारे पास लेकिन x नहीं है हमारे पास, तो लंबाई इंटू चौड़ाई वाला फॉर्मूला रख दीजिएगा। तो y तो है, तो y समझ रहिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा x 4r² माइनस का x², ठीक है। देखिए बात समझिए, इन्होंने जो हमारी चौड़ाई वाला सिस्टम है या आप कह सकते हैं लंब वाला सिस्टम है वो x है, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे हो गया x। तब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x का तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट के अंदर जा रहा है तो स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4r² x², यहाँ पे हो जाएगा ये भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये जाएगा x⁴, ठीक है। अब a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया a² इक्वल टू हो जाएगा रूट में 4r² x², ठीक है, माइनस के x⁴, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा अब हुआ क्या, यहाँ पे y पे स्क्वायर था ना इसलिए यहाँ पे चढ़ा दिया। अब देखिएगा अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग करेंगे अवकलन, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। देखिए गाइस, यहाँ पे जो x है यहाँ पर भी x होगा, क्योंकि जो चौड़ाई वाला हमने सिस्टम माना था वो x माना था, और जो ठीक है लंबाई वाला सिस्टम माना तो y माना था। तो लंबाई इंटू चौड़ाई उसी के अकॉर्डिंग भाई ये चल रहा है, तो ठीक है यहाँ पे a² हो जाएगा आप लोगों का, आप लोग समझ गए होंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए अब इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। अब लिखिएगा अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखिए गाइस डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आया था a² इक्वल टू अंडर रूट 4r² x² माइनस का x4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, लेकिन मैंने कहा बचता है इसलिए dA/dt, यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए 4r², तो देखिए क्या हो जाएगा, तो उधर 4r² का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2 × 4, ठीक है, 2 × 4 और r हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आपका गाइस हो जाएगा 4x3, ठीक है, x3 तो हो ही जाएगा। तो देखिएगा या फिर ऐसा करिएगा, ये स्क्वायर इस देखिए हमने क्या किया था, s का जब मल्टीप्लाई किया था तो जब हमने s का गाइस मल्टीप्लाई किया था तो हमने उसे अंडर रूट में लिख दिया था, लेकिन वही x निकालने के लिए हम इस x को स्क्वायर वाले को ख़त्म किए दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इस x² को निकालने के लिए हम इस x को ख़त्म किए दे रहे हैं, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 8r² x, और यहाँ पे एक x कम हो जाएगा तो x³ बचेगा, ठीक है, इतना बचा हमारा। अब देखिएगा x³ हो जाएगा, ठीक है, तो इसका अवकलन भी कर लीजिएगा, 4x³ लिखिएगा, ठीक है, 4x³ इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2a dA/dt है, ठीक है, या dx कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। तो देखिए जब आप 2 से डिवाइड करिएगा, अब आप करिएगा 2 से, 2 नीचे ले आइए, ठीक है। तो 8r² x माइनस 4x³, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a, ठीक है, 2a, तो करिएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ आइडिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 4r² x माइनस 2x³, ठीक है, इतना हो जाएगा आप लोगों का। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। देखिए इसका अवकलन ऐसे मत करिएगा, देखिए हो जाता है थोड़ा, तो कोई कॉपी लेके तो बैठे नहीं, किसी चीज़ सॉल्व कर दें। 2a/d/dt, यहाँ पे 8r² x माइनस का 4x³, ठीक है गाइस, इतना दिया है हम लोगों को। देखिए अब देखिए क्या करेंगे, तो हमने ये रूट से हटाने के लिए क्या किया, जब हमने x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमने स्क्वायर कर दिया, लेकिन स्क्वायर को ही खत्म कर दें तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक, देखिए इसके साथ यहाँ बचेगा 8r² x, क्योंकि एक x कैंसिल किया, तो यहाँ पे बचेगा x³, ठीक है, तो x³ लिखिए अकेले, ठीक है, x³/a, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद आप लोग लिख लेंगे dA/dt, यहाँ पे लिखिएगा 8r² x माइनस का x³/2a, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद फिर आप dA/dt की जगह गाइस कितना लिखते हो, 0, तो 0 भी लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब 0 लिख लिया आप लोगों ने, तो जो 2y सिस्टम थे, जो 2 थे हमारे, वो चले जाएंगे 0 के पास, तो ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, ठीक है गाइस, ये दिया है, तो देखिएगा ये तो चले गए हमारे 0 के साथ, तो जो हमारा बचा, ठीक है,
ये जीरो के साथ चला गया, ठीक है, यहाँ पे जीरो लिख दीजिए। ये जीरो के साथ चले गए तो बचा हमारा 8r² x माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, इतना बचा। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 4 थी, अगर हम सीधा सीधा अवकलन करते, देखिए अगर हम हमने x हटा दी थी तो हमारा एक्स क्यू बचता ना, तो लेकर अगर हम एक्स क्यू ना हटा के 4x³ कर देते अवकलन, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचता 4x³ बचता हमारा, तो 4x³ लिख लिए। तो यहाँ पे हो गया हमारा 0, ठीक है, इक्वल टू में। तो यहाँ पे हम 4x हमारा हो गया 8r² x माइनस का 4x³ इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया 4x 2r² माइनस का x² इक्वल टू 0। तो हो गया 2r² माइनस का x² इक्वल टू 0, x² इक्वल टू √2r², ठीक है, 2r। तो देखिएगा अब दोबारा अवकलन करेंगे, जितना अवकलन आया था दोबारा करेंगे तो हो जाएगा d2a अपॉन dx², ठीक है। इसका दोबारा से अवकलन करेंगे यही वाले सिस्टम का, तो हो जाएगा 8r, ये आया, ठीक है, 8r² x माइनस का 4x³, ठीक है, माइनस का 4x³। यहाँ पे आप ऐसा करिए, x पर x हटाइए मत, ठीक है, आपको बता दें यहाँ पे x पर x हटाइए मत, यहाँ पे हो जाएगा 8r, ठीक है, 8r² x, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x³, ठीक है, कोई सिस्टम हटाने की जरूरत नहीं है गाइस, इतना हो गया। अब आप 4x कॉमन ले लीजिए, तो 2r² माइनस का x² इक्वल टू 0, तो 2r² माइनस का x², ये तो कर लिया, ठीक है। तो दोबारा अवकलन कर रहे थे, यही से फिर करने लगे, ठीक है। दोबारा अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 8r², ठीक है, x का 1, और इसका हो जाएगा 12x², ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए हमारा आया क्या था, एक्चुअली में हमारा x² √2r आया था, एक्चुअली में हमारा x² √2r आया था। तो देखिए 2r आया था, तो देखिए तो हमने दोबारा अवकलन किया था, तो ठीक है, तो दोबारा अवकलन किया d2a अपॉन dx², √2 का मान क्या है, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम। अब देखिएगा अब आप लोग क्या करेंगे, तो आपने जो वैल्यू पुट की है, ठीक है, आपने जो वैल्यू पुट की है, आपका मतलब जो मान आया है, तो आप √2 एडजस्ट करेंगे वहाँ पे। देखिए गाइस अब y में मान रखेंगे y, तो देखिए गाइस y है हमारा कितना, y है हमारा 4r² माइनस x², ठीक है, 4r² माइनस x², 4r² माइनस x², यहाँ पे करिए √2, ठीक है, तो 4r² माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का गाइस माइनस का √2r², ठीक है, √2 ही तो पुट कर रहे हैं भाई। तो देखिएगा अब कितना हो जाएगा 4r², ठीक है, √4r², ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2r², तो कितना हो जाएगा √2r², तो 2r² हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है गाइस। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ होता क्या है, एक वृत्त दिया था, इन्होंने कहा कि वृत्त के अंदर एक हम लोगों ने आयत माना, तो आयत की हम लोगों ने चौड़ाई और लंबाई मान लिया, ठीक है। तो हमने जो आयत की क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हमने आयत का क्षेत्रफल ये r और r 2 3 2r, यहाँ पे हो गया x² प्लस y², तो y² इक्वल टू हो गया 2r² माइनस x², तो यहाँ पे इसका क्या, तो 4r² माइनस x², तो 4r²। देखिए अब यहाँ पे एक x लाना पड़ेगा क्योंकि इसकी ब्राइटनेस की वजह से, चौड़ाई की वजह से, क्योंकि जैसे r 2r माना था उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, ये आया हमारा। अब देखिएगा अब आपने जो था उसका अवकलन करेंगे तो 8r² x³ का हो जाएगा 4x³, ठीक है, तो 4x³, तो यहाँ पे 4x कॉमन लेके ये सब हो गया, बस x बराबर जो √2r आया था वो हमने y पर रख दिया, हमने फाइनल आंसर प्राप्त कर लिया, ठीक है गाइस। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस ये आया मस्त क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ में एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। ओके, तो बेलन की ऊंचाई जो क्या है व्यास के बराबर है, बेलन की ऊंचाई इक्वल टू व्यास, ठीक है, व्यास, ओके। अब दिया है h बराबर 2r, ठीक है, h बराबर क्योंकि व्यास का दुगना होता है, ठीक है, ये तो जानते हो आप लोग फार्मूला। तो माना बेलन की ऊंचाई, माना बेलन की ऊंचाई कितनी है h, और त्रिज्या गाइस हम लोग मान लेते हैं कितना,
त्रिज्या मान लेते हैं r। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे किसे पता है, हैंड्स अप। नहीं पता किसी को, पता होगा तो किस, हमें क्या पता। हाँ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है गाइस, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/s, ठीक है। लेकिन कह दिया है कि प्रदत्त पृष्ठ, मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है, लेकिन देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। तो जो बेलन, देखिए सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ, तो मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो चाहिए, लेकिन ऊपर वाला भाग जो बेलन ऐसे से घूमता है, ऊपर पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया, लेकिन ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग भी मिला है, तो ठीक है। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ये तो बेलन का पृष्ठफल हो गया, लेकिन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला बनेगा गाइस, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का संपूर्ण, ये बुक्स भी ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गाइस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, देखिए एक तो हो गया लंबाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, लेकिन व्यास के दोनों के अकॉर्डिंग होगा, ऊपर भी होगा 2πr, नीचे भी होगा तो 2πr², ठीक है, ये हो गया। तो s बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो s बराबर हो गया ये, देखिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे ऐसे शो करते हैं, तो s बराबर 2πr/h + 2πr², ठीक है, ये होता है। तो देखिए गाइस अब क्या होगा आप लोगों का, तो आप लोग लिख सकते हैं h के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप h बराबर लिख सकते हैं s/, ठीक है, h बराबर लिख रहे हैं s/2πr माइनस का 2πr²। देखिए गाइस हमने h यहाँ पे लिखा, s इसे लिख लिया, 2πr अपॉन में लिख लिया, और माइनस का ये लिख लिया, ठीक है, 2πr², ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिए बेलन का आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेलन का आयतन एकदम आराम से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बेलन का आयतन, देखिए गाइस बेलन का आयतन का जो गाइस फार्मूला होता है वो होता है πr²h, ठीक है। तो इसका जब आप लोग करेंगे πr²h, तो देखिए, तो v, आयतन को तो v से वॉल्यूम, तो r, ठीक है, स्क्वायर, h की जगह पे क्या लिखेंगे, h की जगह पे ये पुट कर दिए, ठीक है। तो s, ठीक है, अपॉन 2πr माइनस का 2r², 2πr², ठीक है, हमने ये पुट किया h की जगह पे, ठीक है। ये आ गया हमारा सिस्टम। b बराबर क्या आया गाइस, b बराबर आया हम लोगों का πr²s/2πr माइनस का 2πr², ठीक है। तो देखिए ये अब इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, तो यहाँ पे बचेगा कितना, तो ये देखिए ये वाला सिस्टम तो खत्म हो गया हमारा, तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे बस एक r बचा, तो 1/2 निकाल लीजिए, यहाँ पे एक r बचा तो अंदर लिख दीजिए, तो जाएगा यहाँ पे SR, यहाँ पे हो जाएगा 2π, देखिए एक r बचा ना, 2 r थी तो एक r से एक r कैंसिल, एक r का मल्टीप्लाई किया तो SR, यहाँ पर भी करेंगे 2πr³, ठीक है, 2πr³, ये हो गया हमारा सिस्टम। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी का अवकलन करेंगे। तो देखिए अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, देखिए गाइस अवकलन करने पर तो हो जाएगा dv/dx लिख देते हैं, ठीक है, dr लिख देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखिए 1/2, इसका करना है SR माइनस 2πr³, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 s, ठीक है, r के सापेक्ष कर रहे हैं तो r का 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए r³ का कितना हो जाएगा 3r², ठीक है, इतना हो गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 s माइनस 6πr², ठीक है, ये हो गया। तो s बराबर, देखिए अब यहाँ पे dv/dx की जगह 0 रखते हैं ना, अवकलन की जगह 0 रखते हैं ना, तो 0 यहाँ पे चला गया, तो हमारा बचा s माइनस 6πr², यहाँ पे बचा हमारा s = 6πr², ठीक है, तो r² निकला हमारा s/6π, ठीक है। तो देखिए r बराबर अंडर रूट में लिख सकते हैं s/6π, ठीक है। अब इसी का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, अब लिखेंगे दोबारा डिफ्रेंसिएशन करने पर, दोबारा अब कैसे लिखें, ठीक है, ऐसा लिख दें पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने
पर, ठीक है, पुनः अवकलन करने पर। तो देखिए गाइस यहाँ पे तो हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पहली बार में ये आ गया हमारा dv/dr, लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे dv/dr, यहाँ पर भी लिखेंगे dv/dr, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं समझा रही हूँ, और जो ना आए समझ में प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है, और कमेंट अच्छी करिएगा। कुछ लोग होते हैं वैसा शैली का पता नहीं रहता है, ठीक है। तो पुनः अवकलन करने पर, तो देखिए आप लोग वैसे नहीं हैं, तो देखिए d2v/dx², इसका पुनः का इस अवकलन करेंगे तो कितना पाएंगे, कुछ आइडिया है? देखिए आप अवकलन करिएगा तो आपको जो मिलेगा, ठीक है गाइस, इतना समझ में आ गया। अब देखिए पुनः अवकलन किसका करेंगे, तो पुनः अवकलन इसी का तो करेंगे, ठीक है। तो पुनः अवकलन कर देते हैं। तो पहली बार में क्या था, यहाँ पे लिखेंगे d2v/dx/dr², यहाँ पे लिखेंगे इसी का तो करना है, किसका करना है, इसी का करना है, तो आप लिख लीजिएगा किसका करना है, इसका करना है। तो 1/2 0, ठीक है। यहाँ पे है -6r², सॉरी यहाँ पे है s, तो इसका करेंगे तो s का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 12r², ठीक है, 12r, ठीक है, 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 0 - 6πr, ठीक है। तो जो r आया था गाइस वो आया था √s/6r, ठीक है। और जो d2v/dx² आया था वो आया है हमारा नेगेटिव, आया है भाई कि नहीं आया है, आप लोग बताइएगा। तो जो हमारा आया वो आया 6। अब देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, यही आता है सिस्टम, यहीं से आती है इंटेलिजेंटी। तो देखिएगा अब आप लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने जो वाला मान माना था, कौन वाला मान माना था अभी बताते हैं हम लोगों ने। गाइस हम लोगों ने h बराबर उसमें निकाला था, देखिए h बराबर हम लोगों ने ये निकाला था, इसी में हम वक्र में मान रख देंगे, ठीक है। h बराबर हमने क्या निकाला था, h बराबर निकाला था 2πr माइनस का 2πr², ठीक है। तो इसी की जगह एडजस्ट कर देंगे, तो देखिएगा जो निकला है यहाँ पे निकला 6πr, ठीक है। और यहाँ पे निकला है हमारा, यहाँ पे तो 2πr² निकलेगा यहाँ, क्योंकि देखिए यहीं पे नेगेटिव आ रहा है भाई, यहीं पे ऐसा वाला सिस्टम आ रहा है, और यहाँ पे भी आया है हमारा 2πr। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग जब सॉल्व करोगे इसे तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4πr²/2πr। तो यहाँ पे एक r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो 2π, ठीक है। h बराबर 2π करना था प्रूफ, तो h बराबर जो 2π होता है बेलन की ऊंचाई के व्यास के बराबर होती है। तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब देखिए आया ये वाला क्वेश्चन, हमें समझ में आता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो देखिए हम थोड़ा अपने समझाने का अंदाज थोड़ा बदल रहे हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि दिए गए, देखिए आप ध्यान समझिए, सिद्ध कीजिए, हमारा ये रहता है कि आपको एक सवाल समझ में आए लेकिन अच्छे से आना चाहिए। तो कोई व्रत खींचा, व्रत की इन्होंने कहा कि आयत, हमने आयत एडजस्ट किया, देखिए त्रिज्या थोड़ी सी आर होती है लेकिन हमने फुल किया, तो देखिए वो आर होगी हमारी 2r, ठीक है। और ब्राइटनेस है, वाइड है, वो मान लिया x, चौड़ाई लंबाई मान ली y, तब इतना हटा देंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय के बाद ये आया, ठीक है। प्रमेय के बाद ये x और a कहाँ से आया, आयत का क्षेत्रफल, और देखिए चौड़ाई इसमें 2 जगह है इसलिए यहाँ पे x लिखना पड़ा, तो ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसी का अवकलन किया गाइस, अवकलन के बाद दोबारा अवकलन किया और x की वैल्यू निकल आई, और पहले वाले अवकलन जिसका किया था उसी में मान एडजस्ट कर दिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया गाइस, देखिए ये हमारा हो गया। तो देखिए अब जो प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, सॉरी पसीना आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कमेंट करिए, हम उसका जो हो सकता है जितना बनेगा हमसे उतना आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज़ हम यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे लेटेस्ट और एकदम मज़ेदार वीडियो के साथ। और ऐसा नहीं कि हम कुछ छुड़वाते हैं, हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं करते हैं, हम जो सोचते हैं कि जो हमें करने में कन्फ्यूजन हो रहा है वो आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए हम बेहतर बन सकें, और जितना हो सकेगा हम करेंगे। तो प्लीज़
यही कहेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और बताइएगा आपको कितना क्वेश्चन समझ में आया और कहाँ पे मिस्टेक हुआ कि आपको नहीं आ रहा है, आपसे कहाँ मिस्टेक हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।